हेलो दोस्तों, जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं विजयनगर साम्राज्य, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। विजय राज्य की स्थापना की थी। आपके सामने ऑप्शन है विजय राय ने, हरिहर द्वितीय ने, हरिहर और बुक्का ने, बुक्का द्वितीय ने। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में दोनों भाई हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर अपने संगम वंश की स्थापना की। इससे पहले ये दोनों भाई कंपिल्य राज्य में मंत्री थे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उसे देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। आपके सामने आपका ऑप्शन है अमोघ वर्ष प्रथम, बल्लाल द्वितीय, हरिहर प्रथम, प्रताप रुद्र द्वितीय। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपके सामने आपका क्वेश्चन है, अपनी मधुरा विजय कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी। आपके सामने ऑप्शन है भारती, गंगा देवी, वरंदिका, बीजिका। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा देवी। गंगा देवी कौन थी? तो आपको बता दूं गंगा देवी कौन थी। 1352 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु अपनी 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार सवल के नेतृत्व में और दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अड्यार ने मदुरई को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। कौन? कुमार कंपन अड्यार ने विजयनगर में शामिल कर लिया। कुमार कंपन अड्यार की बीवी थी गंगा देवी, जो अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मधुरा विजयम में संजीव वर्णन किया है। तो कुमार कंपन कौन था? तो कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। आई होप कि आप क्लियर होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। आपके सामने आपके ऑप्शन है हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर और बुक्का, हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय ने बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 तक सिंहासन पर बैठा और इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने पहला है, नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया। नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया। दूसरा है, वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। तीसरा है, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। आपके सामने चौथा है, कृष्ण राय के उत्तरवर्ती उनके अद्र भाई अच्युत देव राय थे। अद्र भाई मतलब बड़े भाई। तो आपके सामने ऑप्शन है 1, 2 और 3, 2, 3 और 4।
1 और 4, 1 2 3 और 4। तो आपका आंसर होगा, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंत किया, बिल्कुल सही है। और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया। नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने नरसिंह राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया। ये बात सही है, पहला सही है। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना, ये भी सही है। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, ये भी सही है। कृष्ण राय के उत्तरवर्ती उनके बड़े भाई अच्युत देव राय थे, ये भी सही है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 और 4। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? आपके सामने ऑप्शन है कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल शाह, गजपति। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है 8 मंत्री थे, 8 तेलुगु कवि थे, 8 महान सेनापति थे, 8 परामर्शदाता थे। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ग, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसे आंध्र भोज का भी उपाधि धारण की थी कौन? तो कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आपके सामने क्वेश्चन भी आ गया। इससे पहले हम बता चुके हैं कि आंध्र भोज किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? आपके सामने आपका ऑप्शन है वारंगल, नागलपुर, उदयगिरी, चंद्रगिरी। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागलपुर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? आपके सामने ऑप्शन है कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर प्रथम। आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही हजारा मंदिर का निर्माण हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में? तो आपके सामने ऑप्शन है देवराय प्रथम के राज्यकाल में, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, कृष्णदेव राय के राज्यकाल में, वीर विजय के राज्यकाल में। तो आपका अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निकोलो कोंटी कौन था? आपके सामने आंसर है, आपके सामने ऑप्शन है एक प्रसिद्ध चित्रकार, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, एक पुर्तगाल यात्री, एक ईरानी यात्री। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकोलो कांटी देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपके सामने अगला क्वेश्चन ही रहा, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? आपके सामने 4 कवि का नाम दिया हुआ है। इनमें से बताना है कि महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए कौन विख्यात थे। महाभारत को तेलुगु में अनुवाद किसने किया था? कंबन,
कुटन, ननय, टिकन। आपके सामने ऑप्शन ए रहा 1 और 2 यानी कंबन और कुटन, या 2 और 3 यानी कि कुटन और नयनन। आपके सामने तीसरा ऑप्शन है 3 और 4 नयनन और टिकन। आपके सामने चौथा ऑप्शन है 4 और 1 यानी टिकन और कंबन। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। उससे पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। आपका क्वेश्चन है कि महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए कौन विख्यात थे। आपके सामने ये 4 कवि का नाम दिया हुआ है। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। तो हम बता दे रहे हैं, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 नयनन और टिकन। नयनन 11वीं सदी के 11वीं शताब्दी में प्रारंभ किया था महाभारत को तेलुगु में अनुवाद करने के लिए। फिर उसके बाद 13वीं शताब्दी में टिकन और 14वीं शताब्दी में एरन द्वारा पूरा किया गया था। तो आपके सामने नयनन और टिकन दिया हुआ है, एरन नहीं दिया है। एरन एरन तीसरा व्यक्ति था जिसने ये पूरा किया था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 नयनन और टिकन। नयनन था 11वीं शताब्दी में, टिकन था 13वीं शताब्दी में और एरन था 14वीं शताब्दी में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार थे सायण। इनको आश्रय प्राप्त था किसका। आपके सामने आपका ऑप्शन है परमार राजाओं का, सतवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का, व कटक राजाओं का। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विजयनगर राजाओं का। विजयनगर राजाओं ने सायण को अपने आश्रय दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, खनुआ या खानवा का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तालीकोटा का युद्ध। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में। आपके सामने ऑप्शन है अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच में, ऑप्शन नंबर बी विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच में, ऑप्शन नंबर सी विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में, शेर शाह और हिमाऊ के बीच में। आप अपना आंसर दे सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। आपके सामने ऑप्शन है सदाशिव, तिरुमल, रंगा द्वितीय, बेकंट द्वितीय। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वेकंट द्वितीय। चलते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है। आपके सामने ऑप्शन है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और हम्पी। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। आपके सामने ऑप्शन है हरिहर प्रथम, भूका प्रथम, कृष्णदेवराय, सालू नरसिंह। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
बुक्का प्रथम। संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम 1356 से 1377 तक था। तो इसने 1374 में चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा था। कब? 1374 में बुक्का प्रथम ने चीन के पास अपना राजदूत भेजा था। इसका शासनकाल था 1356 से 1377 तक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? आपके सामने ऑप्शन है हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय, कृष्णदेव द्वितीय। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवराय। श्रृंगार नेशधन उनकी प्रमुख कृति थी। किनकी? तो श्रीनाथ की। श्रीनाथ की प्रमुख कृति श्रृंगार नेशधन थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिनके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है? आपके सामने ऑप्शन है बेलूर, भद्राचलम, हम्पी, श्रीरंगम। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय, जो 1509 से 1529 के बीच में करवाया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पर। अपनी मधुरा विजय कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी। इससे पहले यह क्वेश्चन आ चुका है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा देवी। 3 या 4 नंबर क्वेश्चन आया हुआ था, सेम टू क्वेश्चन रिपीट हो गया है, उसके लिए सॉरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। तो अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स दोस्तों। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।